Good afternoon, student. Today we study about needs of the healthy child and nutrition. Okay. So yesterday हमने कल ही कंप्लीट किया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली यूनिट, तो आज हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट है हेल्दी चाइल्ड एंड न्यूट्रिशन का, तो आइए इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो हेयर द चिल्ड्रन आर ऑल्सो हैविंग अ बेसिक नीड। ओके, यहाँ पे जो चिल्ड्रंस की बेसिक नीड होती है, जैसे कि एडल्ट की जो एसेंशियल चीज़ें होती है, जो ज़रूरी चीज़ें होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने में, जैसे कि फिजिकल, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल नीड्स, है ना, ये मोटिवेट करती है ह्यूमन बिहेवियर को। ठीक है, तो जो बेसिक नीड्स है वो डिपेंड है मार्शलॉ थ्योरी पे। जैसे कि मार्शलॉ थ्योरी आपको साइकोलॉजी में मिलेगी। तो मार्शलॉ के थ्योरी के अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजिकल नीड्स है, मतलब जो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, और जिसको हम प्राइमरी नीड्स भी कहते हैं, और जो एक और जो होती है वो होती है नॉन फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसको हम सेकेंडरी नीड्स भी कहते हैं। ये दोनों हायर नीड्स होती है। ठीक है, और पेरेंट्स की ड्यूटी होती है कि इन नीड्स को फुलफिल करे, जो एक बच्चा होता है उसकी, है ना। तो क्या क्या हेल्दी नीड्स होती है चाइल्ड की, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चाइल्ड है उसको सिक्योरिटी, सेफ्टी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए एनवायरमेंटल हजार्ड से, ठीक है, और उन कंडीशंस से। और दूसरी चीज़ फिर ये होता है कि उनको लव एंड अफेक्शन चाहिए होता है, और इंटीमेसी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, इमोशनल मैच्योरेशन के साथ, सोशल डेवलपमेंट होता है ना। नीड्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड सेल्फ स्टीम का डेवलपमेंट, नीड्स उनकी जो होती है सेल्फ स्टीम बूस्ट करना, कॉन्फिडेंट बनाना, है ना, इंडिपेंडेंट बनाना, लड़का या लड़की है उसको, है ना। चाइल्ड की जो एक्टिविटी है, क्रिएटिवनेस है, उसको भी मोटिवेट करना, जिसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इंडिविजुअल की एबिलिटीज़ को समझना, है। दीज आर द बेसिक नीड्स। एंड द कॉग्निटिव नीड्स जो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, न्यू आइडियाज, लर्निंग, डेवलपिंग, थिंकिंग, रीजनिंग पावर, ये सारी चीज़ें उसको, उसकी जो बेसिक नीड्स होती है। ठीक है, और एस्थेटिक नीड्स जो ब्यूटी है ना, जो एस्थेटिक नीड्स है और ब्यूटीज़ हैं, मतलब ब्यूटीज़ मतलब हर किसी को, बच्चों को ये रहता है हम अच्छे दिखे, सुंदर दिखे, हर कोई ये चाहता है। तो दीज आर दी नॉन फिजियोलॉजिकल नीड्स, ये सारी चीज़ें उसको चाहिए। पर फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होगी? फिजियोलॉजिकल नीड्स में आएगा सर्वाइवल, स्टिमुलेशन, वाटर, फूड, एयर, वार्मथ, है ना, hygiene, elimination, rest, sleep, comfort, sexual pleasure, activity, and avoidance of pain are important needs to motivation of behavior and maintenance of hemostatus। मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट और प्रॉपर और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये जो सारी चीज़ें बताई मैंने आपको, ये फिजियोलॉजिकल नीड्स में आएगी। इसके पहले मैंने जो बताया वो नॉन फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर आता है ना। तो अब यहाँ पे देखिए आप कि प्रॉपर न्यूट्रिशन इज एन एसेंशियल फॉर चाइल्ड ग्रोथ। क्या है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन है, इसके थ्रू जो चाइल्ड है उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, और ओवरऑल वो एक अच्छा इंसान, अच्छा मनुष्य बन पाता है। ठीक है, वेलबींग उसकी अच्छी चीज़ों के लिए, मतलब वो ओवरऑल अच्छी चीज़ों के लिए ये चीज़ें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो प्रॉपर जो एसेंशियल नीड्स है उसको देनी पड़ती है। ठीक है, दिस इज द प्रेजेंटेशन विल एक्सप्लोर द की ऑफ माइक्रो और मैक्रो नीड्स। क्या क्या जो माइक्रो मैक्रो नीड्स है, ये पीपीटी उसी चीज़ के लिए बनाया गया है ना। हम इसमें क्या क्या देखेंगे? हाइड्रेशन, डाइटरी फाइबर के बारे में, हाउ टू क्रिएट होलिस्टिक अप्रोच टू द चाइल्ड एंड न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ओके, तो हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड नीड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब मैक्रो मतलब रिलेटेड टू बिग,
बिग इन साइज, ओके, जो इसेंशियल मतलब मेन एलिमेंट होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट के, वो तो तीन मेन एलिमेंट है. द नंबर वन इज कार्बोहाइड्रेट, एंड सेकेंड वन इज प्रोटीन, एंड थर्ड वन इज फैट. So here the carbohydrate is provide energy and fuel. The body, whole grains, fruits and vegetable are excellent source of carbohydrate. So what does it means कि carbohydrate क्या है, provide करता है energy को in the form of fuel to the body. फ्यूल के फॉर्म में बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. और ये कहाँ से मिलता है? होल ग्रेन. होल ग्रेन मतलब अनाज से, ठीक है, फ्रूट से, वेजिटेबल से. ये एक्सीलेंट सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, राइट. नेक्स्ट, प्रोटीन. प्रोटीन आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर एंड इम्यून फंक्शन. प्रोटीन क्या है? एक एसेंशियल सोर्स है, ठीक है, ग्रोथ का, टिश्यू रिपेयर का और इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है, जिसमें लीन मीट्स, egg, beans are the great source of protein. क्या क्या? लीन मीट, एग जो होता है वो, और बीन्स, ये ग्रेट सोर्स है प्रोटीन का. नेक्स्ट बात करते हैं हम फैट की. तो जो फैट है, फैट ये दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड. यहाँ पे हेल्दी फैट की बात हो रही है, जो कि सपोर्ट करता है ब्रेन डेवलपमेंट में, एनर्जी प्रोवाइड करने में. जैसे कि क्या क्या है गुड फैट में, क्या क्या आ जाता है? एवोकाडोज, नट्स, ऑलिव ऑयल आर दी हेल्दी फैट ऑप्शंस. ये सारे क्या है? हेल्दी फैट ऑप्शंस हैं, ओके. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे riboflavin, it's a vitamin B2, assist the release of energy from fat, carbohydrate and protein. इसका ये क्या करता है? B2 क्या करता है? एनर्जीज को रिलीज करता है. किसमें से? फैट में से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है. B2 जो विटामिन है वो स्टिमुलेट करता है. फिर असिस्ट सेवरल एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम. ये क्या करता है? सेवरल एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स को भी रिलीज करने में हेल्प करता है. अब ये B2 कहाँ से मिलेगा हमको? इसका सोर्स क्या है? मिल्क, fortified cereals, bread, egg, almonds, plants, spinach, चिकन, बीफ, ठीक है, एस्पैरागस, सैल्मन, चीज और ब्रोकली, ठीक है. ये सारी चीजें हमको किससे मिलती है? विटामिन B2 से. विटामिन बी इन सभी में प्रेजेंट होता है. तो देखिए यहाँ पे मात्रा भी दिए कि किससे को कितना लेना चाहिए. मेन को 1.3 mg, वुमेन को 1.1 mg, प्रेगनेंसी के टाइम पे 1.4 mg और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे 1.6 mg पर डे. इतना इसको लेना है, ठीक है. फिर यहाँ पे नाइसिन, विटामिन B3 असिस्ट द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फैट. फैट के थ्रू एनर्जीज को एब्जॉर्ब करना कैसे करता है? फोर्टिफाइड सीरियल्स, ब्रेड, फिश, लाइट मीट, चिकन एंड टर्की, बीफ, मशरूम. जो टर्की चिकन होता है उसमें से मिलता है ये, ठीक है. इसमें भी आपको दिखाइए मैन और वुमेन को कितना लेना है. मैन को 16 मिलीग्राम और वुमेन्स को 14 मिलीग्राम, ओके. सो ये बताया गया है. अब यहाँ पे हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट की नीड्स के बारे में, विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में. सो हियर द विटामिन्स आर टू टाइप्स, the fat soluble and the water soluble. So जो फैट soluble विटामिन है वो है BE, ठीक है. और मतलब जो फ्लोटिंग विटामिन्स होते हैं वो A, C और D होते हैं, और जो डिजॉल्व मतलब फैट soluble होते हैं वो B होते हैं, E होता है, K होता है, ठीक है. ये सारे दो तरह के विटामिन होते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे विटामिन्स के बारे में बताया गया है कि विटामिन्स A, C एंड D आर करिकुलर फॉर इम्यून फंक्शन, बोन हेल्थ एंड ग्रोथ. इम्यून फंक्शन के लिए
ठीक है। बोन की हेल्थ के लिए और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराने के लिए विटामिन, दीज विटामिन आर एसेंशियल। नेक्स्ट इज मिनरल्स। कौन कौन से मिनरल्स? कैल्शियम, आयरन एंड जिंक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बोन्स, हेल्दी ब्लड एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कौन कौन से? कैल्शियम, आयरन और जिंक। ये क्या क्या करते हैं? बोन्स को हेल्दी करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट करते हैं। क्लियर? Next is python nutrient. Python nutrient is these are the antioxidant in fruits. ये किस में प्रेजेंट होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट के सोर्स में प्रेजेंट होते हैं। किसमें? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। ये इनका काम क्या करता है? सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं और प्रमोट करते हैं ओवरऑल हेल्थ को। क्लियर? ये इस चीज में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का क्या रोल प्ले है? हाइड्रेशन इज एन ऑप्टिमल हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज व्हाट? हाइड्रेशन इज children need to drink plenty of water to regulate body temperature, aid digestion and supports brain function. जितना ज़्यादा ग्रीस रहेगा बॉडी उतनी अच्छी तरीके से काम करेगी। तो हाइड्रेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, जिसमें वाटर का रेगुलेट होता है, टेम्परेचर मेंटेन होता है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है और ब्रेन फंक्शन को हेल्प करने में सपोर्ट होता है। ठीक है। फिर यहाँ पे बात करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में क्या होता है? मिनरल्स लाइक सोडियम, ओके, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं हमारे मसल्स फंक्शन को, फ्लूइड को भी बैलेंस करते हैं एज वेल एज ये मसल्स के फंक्शंस को भी बैलेंस करते हैं, इनहेंस करते हैं। नेक्स्ट इज अवॉइडिंग डिहाइड्रेशन। अवॉइडिंग डिहाइड्रेशन मतलब इट्स अ साइन टू इंक्लूड द फटिग एंड हेडेक। हेडेक और फटिग को ये कॉज करता है और डिक्रीज करता है यूरिन आउटपुट को। तो हमेशा डिहाइड्रेशन को क्या करना है? अवॉइड करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे डाइटरी फाइबर एंड गट हेल्थ। तो डाइटरी फाइबर के सोर्सेस क्या है और गट माइक्रोबायोम क्या है, रेगुलरिटी क्या है? तो यहाँ पे देखिए फाइबर के सोर्सेज है होल ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, लेग्यूम्स आर एक्सेलेंट सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर। ठीक है। डाइटरी फाइबर के क्या क्या सोर्सेज हैं? होल ग्रेन, फ्रूट, वेजिटेबल, लेग्यूम्स, एक्सेलेंट सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर, दीज आर दी डाइटरी फाइबर। ओके, देन द गट माइक्रोबायोम क्या होते हैं? फाइबर nourishes the beneficial bacteria in the gut, supporting immune function and digestion. इसमें क्या हो रहा है? गट में माइक्रोबायोम जो है उसमें फाइबर नरिश बेनिफिशियल बैक्टीरिया रिलीज हो रहे हैं गट में। गट क्या होता है? आपका हेपेटिक डक्ट के ऊपर लिवर में प्रेजेंट होता है ये गट। ठीक है। ये इम्यून सिस्टम को प्रमोट करता है, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, फंक्शन कराता है और इजी टू डाइजेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज रेगुलरिटी। रेगुलरिटी मतलब डाइटरी फाइबर प्रमोट्स रेगुलर बाउल मूवमेंट। डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं? बाउल मूवमेंट को रेगुलर करते हैं और हेल्प करते हैं प्रिवेंट करने में कॉन्स्टिपेशन को। क्लियर? तो ये किस में पढ़ा हमने? डाइटरी फाइबर एंड गट हेल्थ में। नेक्स्ट इज मील टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी। मील का एक कंसिस्टेंट टाइम होना चाहिए, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें हमको बैलेंस करके खानी है वो बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंट रूटीन, एक टाइम टेबल होना चाहिए कि इतने टाइम पे आपको खाना खा लेना है, आपकी बॉडी को हैबिट हो जाएगी। ओके, तो स्टैब्लिशिंग अ रेगुलर मील एंड स्नैक शेड्यूल सपोर्ट ब्लड शुगर रेगुलेशन एंड हेल्दी हैबिट्स। क्या है? कंसिस्टेंट रूटीन बनाना। क्या है इसमें? क्या होता है? स्टैब्लिश होता है क्या? रेगुलर स्नैक शेड्यूल बनाओ और उसमें उसकी वजह से ये ब्लड शुगर को मेंटेन करता है और हेल्दी हैबिट्स को भी बरकरार रखता है। उसके बाद बैलेंस्ड मील, हमेशा बैलेंस्ड मील खाना है, ऑफरिंग दी वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट डिफेंस फूड एट ईच मील प्रमोट ओवरऑल हेल्थ। बैलेंस मील में हमेशा ऑफरिंग वैरायटी ऑफ फूड रखने चाहिए, जिससे कि हमारी जो हेल्थ है, जो मील जो हमने बनाया, प्रिपेयर किया है,
वो प्रमोट हेल्थ को अच्छी तरीके से प्रमोट कर सके, सारी चीज़ें हमें लेनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्दी स्नैक्स के बारे में। तो न्यूट्रिशियस स्नैक्स बिटवीन मील्स कैन हेल्प द चिल्ड्रन टू मीट देयर कैलोरिक एंड न्यूट्रिशनल नीड्स। हेल्दी स्नैक्स में क्या क्या, न्यूट्रिशनल स्नैक्स बिटवीन द मील्स एंड कैन हेल्प चिल्ड्रन टू मेक द कैलोरिक न्यूट्रिएंट, जितना उनका कैलोरी काउंट है उतने उसके अकॉर्डिंग उनको मील वैसा मिलना चाहिए। नेक्स्ट इधर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन ऑफ physical activity and development, how to enhance your energy or activity. Here the energy is converted into the carbohydrate is converted into the energy in the form of ATP and ADP। सो यहाँ पर जो चीज़ है वो अलग है। यहाँ पे जो एनर्जी के बारे में बताया गया वो कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट एंड हेल्दी फैट्स प्रोवाइड द एनर्जी। चिल्ड्रन नीड टू बी फिजिकली एक्टिव एंड ग्रोथ। चिल्ड्रन जितना ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होंगे ग्रोथ में उनका उतना ही ग्रोथ उनकी इन्हांस होंगी और वो कार्बोहाइड्रेट और फैट है ना, वो जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है उसके थ्रू एनर्जीज ले सकते हैं। यहाँ पे मसल बिल्डिंग मतलब प्रोटीन सपोर्ट द डेवलपमेंट एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड बोन। मसल बिल्डिंग में क्या आएगा, प्रोटीन सपोर्ट, प्रोटीन का सपोर्ट रहेगा तो डेवलपमेंट होगा किसका, अच्छे से स्ट्रॉन्ग मसल्स का, है ना, और स्ट्रॉन्ग बोन्स का। क्लियर। फिर नेक्स्ट इज रिकवरी, प्रॉपर हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिएंट द हेल्प द बॉडी टू रिकवर एंड रिपेयर आफ्टर एक्सरसाइज। प्रॉपर जो हाइड्रेशन अगर बॉडी रहेगी तो न्यूट्रिएंट भी ले रहेंगे तो बॉडी को रिपेयर होने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन की बात करेंगे तो हॉलिस्टिक अप्रोच क्या क्या होगा चाइल्ड के न्यूट्रिशन में। यहाँ पे देखिए आप कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन की बात। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या आएगा, विटामिन, मिनरल और फाइटो न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट इज हाइड्रेशन में क्या आएगा, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड द फाइबर इज गट हेल्थ रेगुलरिटी। ठीक है। मील टाइमिंग अच्छा रहेगा तो रूटीन बैलेंस्ड रहेगा, बैलेंस मील रहेगा, हेल्दी स्नैक्स रहेगा तो अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते रहना है। नेक्स्ट इज फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में क्या आएगा, एनर्जी, मसल्स बिल्डिंग, रिकवरी, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएगी, फिजिकल एक्टिविटी में। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई डाउट है तो आप लोग बिल्कुल पूछें, है ना, और किसी भी तरह का कुछ भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ मुझे बताएं। ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ चिल्ड्रन, कितना कितना क्या क्या न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होता है चिल्ड्रंस को। ठीक है। उसके बाद हम इससे रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज हैं वो पढ़ेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Tomorrow will continue. Bye. Thank you, class.